कायर का कच्चा मत्ता घड़ी पलक मन और आगा पीछा है रहे जागी मिसे न ठौर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। जो ये दोहा आपके सामने रखा, ये कबीर के मशहूर दोहों में से एक है। और मैं जब भी एक मशहूर दोहा कबीर का लाता हूं तो इसका मतलब यह है कि वो 100 दोहों के बराबर है। तो आज ये दोहा आपके सामने जो रखा, ये बहुत ही खूबसूरत दोहा है। इस दोहे का अर्थ मैं आपको समझाने जा रहा हूं और साथ ही साथ आपको यह भी बता देता हूं कि इस अर्थ के साथ साथ आप ये भी समझेंगे कि जिंदगी में इसका क्या भूमिका है, क्योंकि ये दोहा हमारे जीवन से रिलेटेड है, इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो आपके सामने रखा। एक बार फिर आपके सामने रखता हूं कि कायर का कच्चा मत्ता घड़ी पलक मन और आगा पीछा है रहे जागी मिसे नहीं ठौर। इसका मतलब अगर हिंदी में निकाला जाए तो इसका मतलब यानी कबीर साहब कहते हैं कि साधना रूपी रण क्षेत्र में जो अपरिपक्व और कायर है उसका तो कच्चा मत है। हर घड़ी में वो क्या कर जाएगा इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। अर्थात इसको आप सरल भाषा में समझेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वो तुरंत किसी भी बड़े बड़े चीजों को, ये खराब परिस्थितियों को देख करके तुरंत घबरा जाते हैं। इसलिए इस दोहा से हमें इतना तो सीख जरूर मिलता है कि कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी छोटी मोटी चीजों से घबरा जाते हैं तो इसका मतलब आप उस बुलंदी पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप कभी भी कायर मत बनिए, शेर की तरह जिंदा रहिए, शेर की तरह अपने कर्मों को करते रहिए। शेर बनने की कोशिश कीजिए जीवन में, हारिए मत कभी। अपने आप को कभी ये मत अंदर से फीलिंग होने दीजिए कि आप में वो हार वाली बू आ रही है, क्योंकि जिस दिन ये हार की बू आपके अंदर आ गई तो वो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को पूरे तरह से वो अपने कब्जे में कर लेगी और आप मान जाएंगे कि आप हार गए। तो है कि नहीं ये दोहा हमारे जीवन से रिलेटेड। इसलिए तो बोलता हूं कि आप प्रत्येक छोटी सी छोटी चीजों को पढ़ें तो उसको डिटेल्स में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप डिटेल्स में उस चीज को समझते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वैसे भी किसी ने खूब कहा है कि पढ़ो कम सोचो अधिक। तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके बारे में गहराई से सोचिए। आप किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच के देखिए, छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझ करके उसके बारे में शोध करना शुरू कर देता है। कई वर्षों तक एक छोटी मोटी बात को शोध करते 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 बिता देता है। अंत में उसका निष्कर्ष बताता है कि इसका मतलब ये हुआ। तो क्यों ना हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे ये 2 लाइन की एक छोटी सी दोहा हमें कितना अच्छा सबक सिखा देती है। तो इसलिए दोस्त, आप जो कुछ भी पढ़े ध्यानपूर्वक पढ़े, समझने की कोशिश कीजिए और अपनी जिंदगी में उस चीज को अप्लाई भी कीजिए, क्योंकि जब जीवन में आप उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल असफल हो जाएगा। उस ज्ञान का कोई आपके जीवन से लेन देन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और कभी भी कायर मत बनिए, क्योंकि कायर बन जाएंगे तो आप उस मंजिल पर कभी नहीं जा पाएंगे। दोस्त, शेर बनना है आपको। आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए। आपके अंदर वो हुनर है जो किसी और से अलग दिखता है लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं। उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। रामायण के वो वशिष्ठ की बात याद कीजिए। गुरुकुल में जब वशिष्ठ ने सभी शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया तो उसमें से एक शिष्य यानी रामचंद्र ने पूछा कि हे भगवान, वो जो आप आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं वो कहां है? तो वशिष्ठ बताते हैं कि राम, हम में, तुम में, तमाम दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो सबके अंदर ये विद्यमान रहती है आध्यात्मिक शक्तियां। सिर्फ अपने ध्यान लग्न मन से उसे खोजने की कोशिश करो। तो दोस्त, आपके अंदर वो शक्तियां हैं कि पूरी दुनिया को बदल सकती है। सिर्फ उस शक्तियों को खोजने की बस जल्दी है। आप कोशिश कीजिए, खोजिए। आपके अंदर जो कुछ भी है उससे आप फायदा उठाइए। वो है, हाँ, इसके लिए एक चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। आप उस शक्ति को पहचानने से पहले एक काम जरूर कर लीजिएगा कि आप कभी भी ये अपने मस्तिष्क में मत लाइएगा कि वो शक्ति मिलेगी नहीं। मिलेगी, आप कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। जो आप करते हैं वहां भी आप जा पाएंगे, बशर्ते आपको मेहनत करने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। एक ना एक दिन वहां जरूर पहुंचेंगे। तो अंदर की वो चीज है जो आपको खुशी देगी,
उस शक्ति को पहचानिए कि आपका ताकत किस चीज में है। जैसे क्रिकेट में होता है स्ट्रॉन्ग जोन, वीक जोन, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य का अपना एक अलग लक्ष्य होता है अंदर, उसे वो अंदर विद्वान रहता है, वो उस अंदर वाली चीज को निकाल कर और तब उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपका मंजिल भी आसान हो जाएगा, जिंदगी जीने का तरीका भी आसान हो जाएगा, मजे से जिंदगी भी कटेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। और फिर क्या चाहिए? जिंदगी में खुशी से बढ़कर कुछ है नहीं। तो बस अपने अंदर के उस शक्ति को, उस जज्बे जुनून को पहचानने की कोशिश कीजिए दोस्त, और उस पर लगन मन दिल से काम कीजिए। क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि आप अगर अपने ट्रैक को पहचान लेते हैं और उस ट्रैक पर मेहनत से चलते हैं तो हमेशा सफल ही मिलेंगे और एक दिन जरूर वहां पहुंच जाएंगे। आपको हारना नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा, इसी तरह की कुछ चीजें लेकर आऊंगा। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।